कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सम्मान सम्मेलन किया, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की जमकर ट्रोलिंग होने लगी। ट्रोलिंग की क्या वजह है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी लगातार एसटी एससी ओबीसी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी सरकार है वो वहां पर जातीय जनगणना कराकर शुरुआत क्यों नहीं करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी घुटनों पर आ जाए। सोचिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल इस सम्मेलन में अपनी बात रखी, बात तो दिलचस्प रही, लेकिन धरातल पे कांग्रेस पार्टी पिछले 60 सालों में इस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। राहुल गांधी का कहना है कि इस देश में मिस इंडिया बनने जैसे कॉन्टेस्ट में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, जबकि नौकरियों में अभी भी पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाया। राहुल गांधी चाहते हैं कि हर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लागू किया जाए, लेकिन कैसे, समस्या तो वो गिनवा चुके हैं, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये तो आपका काम है। केंद्र सरकार से काम कराना मजबूत विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जब संसद के अंदर जाते हैं तो वो धर्म की राजनीति करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, एसटी एससी ओबीसी के नेताओं को आगे कर वो तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तमाम समर्थक शायद मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि एक पार्टी सांपनाथ दूसरी नागनाथ का काम कर रही है। जब आपको सड़कों पर आंदोलन करना हो तो बहुजन समाज याद आता है, लेकिन जब संसद भेजना हो तो तमाम वो सवर्ण लोग याद आने लगते हैं जो आपको मलाईदार पदों पर भेजने होते हैं। सोचिए, पिछले 60 सालों में कांग्रेस पार्टी के तमाम राज्यों को उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा जातीय आधारित उत्पीड़न कांग्रेस सरकार के राज में हुआ। एक फोटो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बड़ा वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में जो तमाम लोग आपको नजर आएंगे उनके सरनेम पे जरा गौर कीजिएगा। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी जी का अविनाश पांडे जी, कांग्रेस महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अजय राय, जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, उपनेता राज्यसभा श्रीमती अनुराधा मिश्रा जो सीएलपी लीडर हैं, और श्री राजेश तिवारी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अब आप बताइए कि इसमें डाइवर्सिटी कहाँ नजर आ रही है? जिस डाइवर्सिटी की राहुल गांधी कल मंचों से बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देकर विविधता की बात कर रहे थे, क्या आपको यहाँ पर कोई एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी नजर आ रहा है? लेकिन सिर्फ उनके भाषणों में एसटी एससी ओबीसी रहेगा, लेकिन धरातल पर चीजें बहुत अलग होती हैं। तो आपको समझना होगा कि आपका असली नेता कौन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर और कल के जिस तरीके से संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ उस पर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। क्या ये हरियाणा में बनाएंगे कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री? क्या ये विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? ये सब और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है, लेकिन मलाईदार पदों पर ये अपने सर्वोच्च भाइयों को ही बिठाते हैं। कोई तिवारी होगा, चतुर्वेदी होगा, द्विवेदी होगा, शुक्ला होगा, इन तमाम लोगों का ही वर्चस्व कायम है। एसटी एससी ओबीसी को आजादी के 78 साल बाद भी गुमराह किया जा रहा है। साथ ही बाबा साहब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी का देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने एक राज्य के शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार बहुजन मुद्दों पर मुखर होकर लिख रही हैं, और सोचिए, ना मान्यवर काशीराम को ये लोग सम्मान दिला पाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिला पाए, और ये एसटी एससी ओबीसी के लिए जातीय जनगणना की बात करते हैं। ये बॉलीवुड में भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं। तो आपको इनका चाल चरित्र और चेहरे से सावधान रहना पड़ेगा।
सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि तमाम विधानसभा चुनावों की तैयारी हो गई है और एसटी एससी को गुमराह करने पर तमाम नेता जो हैं वो काम पर लग चुके हैं। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी और अब इनकी बात कर रहे हैं तो जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। तो राहुल गांधी को इसकी शुरुआत उन तमाम राज्यों से करनी चाहिए जहां पर उनकी सरकार है। जातीय जनगणना की शुरुआत तो कीजिए, शायद केंद्र सरकार घुटनों के बल आ जाए, शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ सीखे, सरोकार करने लगे, बहुजनों के तमाम मुद्दों पर बात करने लगे। तो सोचिए किस तरीके से सिर्फ इनके भाषणों में, जैसे बीजेपी के भाषणों में विकास होता है ना, वैसे ही इनके भाषणों में एसटी एससी ओबीसी के लिए सम्मान तो दिखाई देता है, लेकिन धरातल पे दलित का उत्पीड़न किया जा रहा है, दलित के साथ जातिवाद होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि एसटी एससी के कोटे में कोटा का बंटवारा किया जाएगा, क्रीमी-लेयर लगाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आता। तो ये है इनकी डाइवर्सिटी, ये है इनकी विविधता, जिसको ये बनाना चाहते हैं, जिसको एक कायम रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, संविधान के तहत एसटी एससी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण क्रीमी-लेयर के जरिए इसे बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा, बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना क्या इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें। सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ साथ किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना या क्या एसटी एससी ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार गुस्सा जाहिर कर रही हैं किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है। और सोचिए प्रोफेसर दिलीप मंडल का कौन लोग विरोध कर रहे हैं, सवर्ण, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, किस तरीके से बहुजनों के किसी सर्वोच्च पद पर जाने से पहले ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? सोचिए, क्या बहुजन समाज के व्यक्ति किसी जगह का सलाहकार नहीं बन सकता? सोचिए, अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है कि वो मीडिया एडवाइजर बनेंगे भी कि नहीं भी बनेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें इस तरीके से चलाई जा रही हैं कि उनको किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लगातार सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। तो तमाम बहुजन सतर्क रहे कि आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी खुद को शाश्वत ब्राह्मण बताते हैं, तो खबर ये हुई, एक शाश्वत ब्राह्मण का स्वागत तो 2 सर रूपी पाणिय, 2 कान्य कुंज और एक भूमियार ब्राह्मण ने किया। ये सब मिलकर एसटी एससी ओबीसी को जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे। तो इस फोटो पे राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं। राहुल गांधी जी का कहाँ है सामाजिक विविधता और हिस्सेदारी? 6 लोग कितनी जातियों में समेट गए? ऐसे चलेगा? देश की कोई और पार्टी ये नहीं कर सकती। यहाँ एक भी एसटी एससी ओबीसी ठाकुर बनिया नहीं, पार्टी भी आपको पार्टी में आपके खड़गे जी नहीं, सोनिया, जयराम, वेणुगोपाल चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र, चेहरा सबके सामने ही है, लेकिन इसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी आपके हक अधिकारों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस वाले मुझे कह रहे हैं कि दिलीप मंडल जातिवाद करते हैं, पूरे चुनाव और चुनाव के बाद जातिवाद तो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये पार्टी का हाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा पर होते तो इन 6 में से कम दलित पिछड़े होते। मोदी सीएम, डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में ही 5 जातियां हो जाती। ये नए दौर की बीजेपी की बनावट है। वहीं कांग्रेस का सामाजिक न्याय फरेब, छल, धोखा है। नौटंकी से सावधान रहे। 20% मुसलमान वोट की गारंटी के कारण कांग्रेस को ज्यादा हिंदू जातियों में जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये जरूरत बीजेपी को ज्यादा है, क्योंकि उनकी रेस -20% से शुरू होती है। बीजेपी की बनावट में सामाजिक विविधता है, विराट हिंदुत्व उसकी जरूरत है। तो सोचिए राहुल गांधी का किस तरीके से कल का जो सम्मेलन था दलितों के नाम पर, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में ब्राह्मण आबादी 3% में से कम, लेकिन 22% मंत्रालय अकेले इन्हीं के पास है। बाकी आदिवासी, दलित, पिछड़े को कावड़ यात्रा, मूर्ति विसर्जन, हिंदू मुसलमान हिंदुत्व की रक्षा में लगा दिया जाता है। सोचिए, पेपर की कटिंग देखिए, मात्र 3% लोग हैं और वही 22%
पदों पर कब्जा कर बैठे हैं। हरियाणा में जब भी विधानसभा चुनाव नजदीक आता है तो वहां सलेजा बना हुड्डा चलाया जाता है। ये तीसरी बार देख रहा हूं। मेरा मानना है ये सिर्फ रणनीति भर है दलितों का वोट लेने के लिए। तो अगर आप राहुल गांधी जी वाकई में ST SC OBC की भागीदारी चाहते हैं तो हरियाणा में कुमारी सलेजा को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित कीजिए। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कांग्रेस सपा BJP आदि का भी चुप्पी साधे रखना, इनका दलित प्रेम नहीं, सचेत रहें। समर राज, जब पूछो कि संविधान समान सम्मेलन में आपको ब्राह्मण भूमिहार महासम्मेलन क्यों बना दिया, सामाजिक न्याय की बात करके उनकी मूल भावना को ही धत्ता क्यों बता दिया, पांडे तिवारी मिश्रा राय की ये अनुयायी क्यों ऑफिशियल हैंडल से ऐसा ट्वीट किया, तो कांग्रेस से सवाल करने के बजाय दलाल मंडली बोलने लगती है। मंडली दिलीप मंडल भाजपा के पाले में क्यों गए, सहला राशिद भाजपा में क्यों गई। अरे भाई, संविधान बचाने के नाम पे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने अपने वोट राहुल गांधी को दिए हैं या किसी एक्टिविस्ट को, किसी इन्फ्लुएंसर को भागीदारी हिस्सेदारी के सवाल पर जवाब किसी और को देना है, या उधर PM इधर अपोजिशन लीडर को। सोचिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से अगर सवाल पूछा जाता है तो उनके तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से बहुजन सलाहकारों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, प्रवक्ताओं को टारगेट करने लगते हैं। अरे वो कैसे BJP में चला गया, अरे वो कैसे सलाहकार बन गया, वो कैसे उस पद पर चला गया। कांग्रेस पार्टी से भी तमाम लोग BJP में जाते हैं, BJP पार्टी से तमाम लोग कांग्रेस में जाते हैं। ये मंजूर है सबको, लेफ्ट विंग को भी, राइट विंग को भी, लेकिन कोई बहुजन कैसे एंट्री करता है ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शक की तलाश है। देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश के युवाओं के लिए बड़ा मैसेज दिया और 11 तारीख को चंद्रशेखर आजाद बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को 11 सितंबर को घुटनों के बल ला देंगे, अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सीधा संघर्ष होगा। OBC को भी अपने आरक्षण, जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी साझेदारी से लड़नी चाहिए। BSP सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के OBC ST SC के प्रेम से सतर्क रहने की अपील की है। गाजियाबाद में जो हुआ, मनुवादियों ने सोचा लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, इसलिए हिंदू रक्षा दल ने वाल्मीकि समाज के कुछ भाइयों को कहा भीम आर्मी चीफ आजाद पर जाकर हमला करो, जिससे कि दलित समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो वाल्मीकि समाज को समझाने की कोशिश कर रहा है वो भी वाल्मीकि समाज के खिलाफ उतर आए। अब आपस में लाठी डंडे चले, लेकिन वहां उल्टा हो गया। ये गए थे चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने और खुद रेले गए, इनकी सच्चाई भी सामने आ गई। तो सोचिए किस तरीके से जो आपके सामाजिक सरोकार की बात कर रहा है उन नेताओं पर भी हमले किए जा रहे हैं। यह है मनुवादी लोगों की चाल, यह है सामंतवादी जातिवाद और हिंदुत्व का चोला ओढ़कर गुंडागर्दी करने वाले भी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस संविधान समान सम्मेलन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।